Good morning, kids. How are you? I think you all are fine. Okay, kids. In our last video, we had learnt about English chapter number 3, James and the Giant Peach. It was the half explanation of this lesson. So today we are going to remaining lesson. Read. Okay, students. नाउ रीड दिस लेसन। कल हमने पढ़ा था इस चैप्टर का हाफ एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने देखा था एक हेनरी नाम का लड़का है। जब वो बहुत छोटा था तो उसके माता पिता किसी दुर्घटना में अपनी जान खो देते हैं और वो मारे जाते हैं। एक राइनोसरस है, वो भीड़ में आता है और उनको मार डालता है, खा जाता है। तो इससे उसको अपना सारा घर जो है वो बेचना पड़ता है और अपनी मजबूरी में अपनी दो आंट, रिश्ते में जो आंट लगती है स्पीकर और स्पंज, उनके साथ रहना पड़ता है। वो बहुत ही क्रूअल थी, सेल्फिश थी, बहुत ही लेजी थी और इसको बहुत बुरे तरीके से व्यवहार करती थी। इसको कभी इसके नाम से भी नहीं बुलाती थी, इसको मिजरेबल क्रिएचर बोलती थी। और वो एक हिल पे, एक पहाड़ी पे रहते थे जहाँ पर एक बहुत टूटा फूटा घर था, वहाँ पर ही रहते थे और जेम्स को भी उन्हीं के साथ रहना पड़ता है। अब जेम्स का जीवन जो है बिल्कुल बदल गया है। अब जेम्स बिल्कुल अकेला हो गया है, उसका कोई साथी नहीं है, कोई क्रिएचर नहीं है, कोई प्लेमेट्स नहीं है, सभी उसके बिल्कुल दूर हैं। वो एक पहाड़ी पर अपनी दो बहुत ही बुरे व्यवहार वाली आंटी के साथ रहना पड़ता है। अब हम फर्दर लेसन में हम पढ़ते हैं। बट जेम्स वॉज नेवर अलाउड टू गो डाउन ऑफ द टॉप ऑफ दैट हिल, नाइदर आंट स्पंज नोर आंट स्पीकर कुड एवर बी बोदर्ड टू टेक हिम आउट हरसेल्फ, नॉट इवन फॉर अ स्मॉल वॉक और अ पिकनिक, एंड ही सर्टेनली वाजंट परमिटेड टू गो अलोन। अब जेम्स को नीचे पहाड़ी पर जाने की अनुमति नहीं थी, ना तो उनकी कोई भी आंटी यानी स्पंज थी या स्पीकर, उन दोनों में से वो खुद भी, उनको ये चिंता नहीं थी। बोदर्ड का मतलब होता है चिंता करना। उसको टेक हिम आउट हरसेल्फ, स्वयं ही बाहर जाती थी और ना ही उसको जाने देती थी, या उसको छोटी सी सैर के लिए, पिकनिक के लिए, कि उसको पहाड़ी से नीचे ले आए ताकि उसका मन खुश हो जाए और वो बच्चा खुशी से रह सके, ऐसा उसको कोई भी अलाउड नहीं था। उसको कोई परमिटेड नहीं थी। परमिटेड का मतलब गेट अलाउ करना, उसको अलाउड नहीं था कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो इससे वो बड़ा मुश्किल से हो जाता है और बहुत ही नाराज हो जाता है अपने जीवन से। देन अब वो आंटी क्या करती थी, उसको डराती रहती थी। कैसे? द नास्टी लिटिल बिर्ड्स विल ओनली गेट इन टू मिसचीफ इफ ही गोज आउट ऑफ द गार्डन। यदि वो गार्डन से बाहर गया या वहाँ से निकला तो बहुत ही बुरे जानवर जो हैं उसके साथ शरारत कर देंगे, यहाँ तो उसको मतलब दुखी करके मार डालेंगे। तो ऐसा उसको डराती रहती थी। आंट स्पीकर हैड सैड एंड टेरिबल, ये आंट स्पीकर कहा करती थी कि आप वहाँ कोई जानवर है वो मार देगा, तुम नीचे नहीं जाना, बहुत खतरनाक खतरा है, नीचे नहीं जाना, उसको डराती रहती थी। एंड टेरिबल पनिशमेंट्स वर प्रोमिस्ड हिम, सच एज बीइंग लॉक्ड अप इन द सेलर विद द रैट्स फॉर अ वीक इफ ही इवन सो मच एज डेयर टू क्लाइंब ओवर द फेंस। और ये भी डराती रहती थी, यदि तुम मतलब फेंस, चार दीवारी पर ऊपर चढ़ के देखोगे कि बाहर जाने की सोचोगे तो तुम्हें बुरी सजा मिलेगी। तुम्हें 1 सप्ताह तक नीचे स्टोर रूम में रखा, सेलर होता है, स्टोर रूम में रखा जाएगा जहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं। तो इस तरह से वो उसको डराया करती थी। और यदि तुम मतलब चार दीवारी से बाहर जाने की बात भी करोगे तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। द गार्डन, वो बाग, विच कवर्ड द होल टॉप ऑफ द हिल, वॉज लार्ज एंड desolate, and the only tree in the entire place apart from the clump of the dirty old laurel bushes at the far end was an ancient peach tree and never gave any peaches. अब जो बगीचा था वो ढका पड़ा था, वो टॉप ऑफ द हिल पे था, बहुत पहाड़ी पर था। वाज अ लार्ज, बड़ा था, अकेला था और पेड़ थे उसके अंदर बहुत सारे उसमें। और वहाँ पर एक बहुत झाड़ी, हम जिसको कह सकते हैं, ऐसी झाड़ी जिसके मतलब पत्ते जो हैं बहुत चमकीले होते हैं, ऐसे लॉरल बुशेस को चमकीले पत्ते वाली झाड़ी बोलते हैं। वहाँ पर थी, पुरानी थी, भद्दी हो चुकी थी क्योंकि वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। और बहुत पुराना पेड़, एंशियंट पीच ट्री वहाँ पर था। पीच होता है आड़ू का पेड़, वहाँ पर था। एंड नेवर गेव एनी पीचेस, वो कभी आड़ू नहीं देता था, मतलब उस पर कभी आड़ू नहीं लगते थे। तो ये यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि बाग तो था, अकेला था, पेड़ भी थे, लेकिन उसमें रौनक नहीं थी, झाड़ियाँ भी थी। क्यों? रौनक किससे होती है?
क्रिएचर से, जीव से, बच्चों से, खुशहाली से, खुशी की आवाज़ों से होती है, लेकिन ऐसी चीज़ वहाँ पर नहीं थी। देर वॉज नो स्विंग, झूला नहीं था, कोई शीशा नहीं था, सैंड पिट नहीं थे, रेत के गड्ढे नहीं थे, एंड नो अदर चिल्ड्रन वर इन्वाइटेड टू कम अप द हिल टू प्ले विद पुअर जेम्स। और वहाँ पर किसी बच्चे को बुलाया नहीं जाता था कि वो बेचारे उस जेम्स के साथ खेल सके ताकि उसका मन बहल सके। There wasn't so much as a dog or a cat around to keep him company। और उसको कंपनी दे सके ऐसा एक कुत्ता भी नहीं, ना कोई बिल्ली, मतलब वो कोई भी साथी उसका नहीं था जिसके साथ वो अपना समय बिता सके। तो वो बहुत लोनली, अकेला, डिसलोट हो गया था। एंड एज टाइम वेंट ऑन, जैसे समय बीता गया, ही बिकेम सैडर एंड सैडर, वो उदास से उदास होता ही चला गया, उसके अंदर खुशी नहीं रही। मोर एंड मोर लोनली, बहुत ही अकेला। एंड ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स एवरी डे स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द गार्डन। वो गार्डन की तलहटी में, बाग के एक साइड में तलहटी में खड़ा होता, सब कुछ देखता रहता, स्टेज पर देखता, आकाश में ओरिजन पर देखता, तो उसको कुछ नहीं, सिर्फ अपनी उदासी नजर आती। गेजिंग wistfully at the lovely but forbidden world of woods and fields and ocean that was spread out below him like a magic carpet। वो देखता बहुत कैसे तरीके से, बहुत उदास, विस्फुली होता बहुत ही उदास, फॉरबिडन होता है एक ऐसा जगह जहाँ पर एंटर नहीं किया जा सकता है, उस जगह को देखता रहता, जंगल को, वुड्स होता है छोटा जंगल, फील्ड्स होते खेत, ओशन होता महासागर, ऐसी सारी चीज़ें जो भगवान ने बड़े सुंदर तरीके से बनाई है। इसका मतलब क्या है, मैजिक कारपेट की तरह बिछी हुई थी धरती पर, लेकिन सिर्फ उसको देख सकता था, उसके साथ खेल नहीं सकता था। तो उसका जीवन कैसा हो गया था, बहुत उदासी वाला, बहुत उदास, डिस्परेट, जिसको वो महसूस करता था कि मेरे साथ कोई साथी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये इस लेसन का टाइटल है जेम्स एंड द ओल्ड पीच। ओल्ड पीच मतलब पुराना पीच का पेड़ है, और उसके साथ उसने सिर्फ अपना जीवन देखने के लिए बिताया, वहाँ पर कोई साथी नहीं था। तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।